की बारी है इस बार शील की। वैदेही कट चिंतामणि बनते जी। मंगल। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तम् अभिवादे स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमः। क्षमा याचना। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकैः मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकैः मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकैः मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि अभिवादन शीलस्य नित्यं गड्ढापदं चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुर्वन्नो सुखं साधु। शीलयाचना। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। अच्छा। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं द्वितीयम्पि शरणं संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुति शरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमानशील सम्पादेत तद्भो साधु 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 साधु। अरे तितिक्ष भी आज तितिक्ष इधर है क्या? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं नोएडा से हूँ और सबको मेरी तरफ से नमोदय है। क्लास 8 9th का हूँ। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक जन्म में बोधिसत्व खरगोश के रूप में उत्पन्न हुए थे और वो बहुत दानी थे। तो उसी के लिए शक्रदेव उनकी परीक्षा लेने आते हैं पंडित के रूप में। तो इसलिए वो पंडित के रूप में बोधिसत्व के पास जाते हैं और वहां बोलते हैं कि मुझे भोजन दान दीजिए। तो बोधिसत्व बोलते हैं कि रुको मैं अभी आता हूँ। तो वो जंगल में गए लकड़ियां ढूंढने। तो पंडित ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोधिसत्व ने बोला कि मैं लकड़ियां जला के उसके बाद कूद के बैठ जाऊंगा जिससे मैं जल के जैसे मैं जल जाऊं तो मेरा जो भोजन है जैसे मेरा मांस है वो आप उत्पन्न मतलब खा लेना। तो पंडित ने मन में सोचा क्या ये कर पाएंगे? तो उन्हें मन में सोचा हाँ देखते हैं। तो बोधिसत्व उसमें कूद गए बट वो उसमें नहीं जले। तो आग उसमें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो पंडित अपने रियल रूप में आ गए, मतलब शक्रदेव के रूप में आ गए और उन्हें बोधिसत्व ने बोला कि मैं आपका दान का परीक्षा लेने आया था। उसके बाद ये स्टोरी एंड होती। थैंक यू। साधु 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 बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छा बेटा। तुमने एकदम इतना शुद्ध हिंदी में बताने का प्रयास किया, अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट कौन है? वंदा में भंती जी। मंगल हो तुझा मंगल। हाँ, सभी बच्चों साधुकार दीजिए। साधु साधु। सुजाता का खीरदान। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पहले आनंद से कहा, आनंद, मेरे पूरे जीवन में 2 भोजन का विशेष महत्व है। एक सुजाता द्वारा दी गई खीर और चुंड का अंतिम भोजन। पहले भोजन ने मुझे सम्यक संबोधि दी और दूसरे भोजन ने मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त कराया। ऐसे शब्दों में भगवान बुद्ध ने सुजाता द्वारा दी गई खीर का महत्व बताया। प्राचीन निरंजन नदी पर स्थित उर्वेला का अर्वाचीन बुद्ध गया कहा जाता है। प्राचीन काल में सेनानी नाम से एक गांव था। वह सुजाता का जन्म गांव है। इसका वर्तमान नाम बकरोर है, अर्थात वर्तमान बुद्ध गया से 60 ग्राम में। चैत्र की छठी पूर्णिमा को वैराग्य त्याग कर भगवान बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे निस्तेज शरीर लेकर बैठ गए। सुजाता को एक सुंदर, रूपवान और कमाऊ वर मिला और कहा गया कि वह अपने पहले पुत्र को प्राप्त करने पर प्रसाद के रूप में बरगद के पेड़ को शुद्ध दूध की खीर चढ़ाएगी और कुछ समय बाद जैसी ही उसकी मनोकामना पूरी हुई, वह चैत्र पूर्णिमा के दिन दासी के साथ खीर लेकर बरगद के पेड़ के पास गई। तो उस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को देखकर उसने सोचा कि बरगद का पेड़
वास्तव में मानव रूप में बैठा है और उसने उन्हें खीर खिलाई। निर्मित भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया और खीर खा ली। खीर खाने के बाद उनके शरीर में ताजगी आई, बुद्धि अत्यंत तेजस्वी हो गई। वह दिन चैत्र पूर्णिमा का था। ईस्वी सन पूर्व 528 से था। उस दिन भगवान बुद्ध को भी बोध हुआ कि अत्यधिक परिश्रम करने से बुद्धि नहीं मिलती और प्रज्ञाशील करुणा का जन्म हुआ। उसके बाद ही प्रसन्न मन से वह बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान के लिए लगातार 4 सप्ताह तक ध्यान में बैठे रहे और उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। लेकिन सुजाता ने भगवान बुद्ध से वचन लिया था कि जब उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त होगी तब वो उसे मिलने उसके गांव आएगी। इसलिए जैसे ही भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, वह स्वयं सुजाता से मिलने उसके गांव गए और उसे दीक्षा दी। साधु साधु। बच्चे लोग साधु साधु। बोल साधु साधु। बहुत ही बेटा, बहुत ही अच्छी शैली थी आपकी, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छी भाषा का आपने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। सॉरी, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां आप लोगों ने बोली है ना। तो किसी को कोई सवाल है? तो आज मुझे कई सारे नए नए बच्चे दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। कौन कौन नया है, हाथ पकड़ो। बच्चों हैंड रेज कीजिए और सभी अपने कैमरे ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर करना है, कैमरा ऑन करके। साहब बच्चों, ओके। सो आप लोगों ने आज बहुत ही प्यारी प्यारी कविता बताई और कई सारे आज नए बच्चे जुड़े हैं, है ना, मुझे काफी अच्छा लगा। सो बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानी चूज करते हैं, और ये जो चूज करने में जो आप चूज करते हो, आपकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होंगी। तो नेक्स्ट टाइम से आप वो स्टोरी क्यों चूज करते हैं, ये भी रीजन बताएंगे कि आपने ये स्टोरी क्यों चूज की। ओके। अब दूसरी बात, मैं कई सारे लोग देखा, आप लोग महात्मा इस्तेमाल करते हैं, महात्मा बुद्ध में इस्तेमाल नहीं करना है, हमारे को भगवान बुद्ध शब्द इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? भगवान पता है, पर हमारे लिए भगवान किस अर्थ में है? हमारे लिए भगवान ईश्वर के अर्थ में है क्या? क्या हमारे लिए बुद्ध ईश्वर है? इज ही गॉड फॉर अस? हाँ, नो। देन ही इज लॉर्ड फॉर अस, नॉट अ गॉड बट अ लॉर्ड बुद्ध। ओके। तो भगवान से हमारा क्या मतलब है? बुद्ध को जो हम भगवान बोल रहे हैं, तो हमें बुद्धिज्म इतना ऑथेंटिक पता है बच्चों क्यों है? बुद्धिज्म इतना साइंटिफिक पता है क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन? क्यों बता सकता है मुझे? कोई बताइए मुझे, लॉजिक लगाइए, आपके हिसाब से क्या होगा? बुद्धिज्म इतना साइंटिफिक क्यों है? अपने अपने रीजन बताइए। एक ही बताएंगे, सोच समझ बताइए, और जिसका सबसे अच्छा लगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट। रीजन बताइए ना मुझे, रीजन बताओ बेटा। मम्मी तरफ मत देखो आपसे जी, मम्मी पहले ही गिफ्ट है आप ही का, ठीक है। व्हाट्स द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, क्यों बुद्ध इतना हमें साइंटिफिक, बुद्ध इतना साइंटिफिक क्यों लगता है? रीजंस कई सारे बच्चों, पर आज मैं उसमें से एक रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि बुद्धा ने हमें कुछ भी मैजिक नहीं दिखाया। ओके, एंड ओके वन। तो विहान ने हमें एक अच्छा रीजन दिया। ओके, तो विहान के शब्दों को अगर हम और करेक्ट करें विहान के शब्दों को, तो बुद्ध ने मैजिक पे ज्यादा जोर नहीं दिया। क्या पे जोर नहीं दिया? मैजिक पे ज्यादा जोर नहीं दिया बुद्ध ने। सबसे एक रीजंस बहुत सारे हैं, जब हम हमारा जब साइंटिफिक सीरीज शुरू होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, पर उसमें से एक रीजन जो है कि बुद्ध की जो लैंग्वेज है वेल डिफाइंड है। क्या है? बुद्ध ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, अपने 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 धम्म बताते हुए जो भी शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद बुद्ध ने उसकी डेफिनेशन भी दी। क्या दी? उसकी व्याख्या सहित दी। अभी साइंस, आप देखो साइंस क्या है? साइंस इतने जैसे कि साइंस एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब उसमें हर वर्ड की डेफिनेशन मिलेंगी।
तो जब किसी भाषा की हर एक शब्द की डेफिनेशन होती है तो वो लैंग्वेज अपने आप क्या बन जाती है, साइंटिफिक बन जाती है। अभी बुद्ध अगर दुख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दुख की डेफिनेशन भी देंगे, ठीक है। अगर बुद्ध कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुद्ध उसको आपकी डेफिनेशन भी देंगे कि उसका क्या अर्थ है। आपको अपने हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा दुख मतलब, क्या होगा भगवान मतलब, क्या क्या नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवान बुद्ध के लिए भगवान शब्द भी इस्तेमाल दिया है तो भगवान की बुद्ध ने डेफिनेशन दी है। हमें पाल लिटरेचर में क्या मिलेंगी, उसकी डेफिनेशन मिलेंगी। तो अभी देखो, अभी मैंने जो बताया कि पहले दिन ये बना, दूसरे दिन ये बना, तीसरे दिन वो बना, ये बाइबल के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से है, बाइबल के हिसाब से। उनके लिए गॉड का मीनिंग ये है जिसे दुनिया ऐसी बनाई। पर हिंदुइज्म के हिसाब से गॉड की डेफिनेशन वो नहीं है, बुद्धिज्म के हिसाब से उसको भगवान की डेफिनेशन वो नहीं है। हर एक रिलीजन का या हर एक इसका अपना क्या होता है, लिटरेचर होता है ना। जिस प्रकार अगर आप कोई सब्जेक्ट है ना, जैसे कौन सा सब्जेक्ट होता है आप लोगों को बताओ, सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिविक्स, साइंस। अभी हर एक सब्जेक्ट में है ना, हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स होते हैं, है ना, चैप्टर्स होती है, अपनी स्टोरीज होते हैं, अपने कंसेप्ट्स होते हैं, है ना। उसी प्रकार ये सभी रिलीजन्स के क्या है, अपने अपने बुक्स है, अपने अपने क्या है, चैप्टर्स है। और वो चैप्टर्स उस सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किए हैं। ओके, बाइबल ने अपने हिसाब से किया है, कुरान ने अपने हिसाब से किया है। बुद्धिज्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। तो त्रिपिटक के भी अपना लिटरेचर, अपने चैप्टर्स है। ओके, तो त्रिपिटक में गॉड समान कोई चैप्टर नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर गॉड इन बुद्धिज्म। ओके, गॉड समान कोई भी चैप्टर बुद्धिज्म में बिल्कुल भी नहीं है, और गॉड की, इसलिए गॉड की डेफिनेशन भी नहीं है। अभी आप देखते हैं कि हम देखते हैं गॉड के लिए भी कई सारे व्यवस्था, कोई कोई गॉड इस्तेमाल करता है, डाइटिस इस्तेमाल करता है, लॉर्ड इस्तेमाल करता है। अब जब हर एक शब्द अगर अलग है तो उसका मीनिंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरी प्रकार हम हिंदी में क्या है, हिंदी में ऐसे शब्द है, भगवान है, देव है, ईश्वर है। ओके, तो भगवान जब हम बुद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम साफ साफ बोल रहे हैं कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना राग द्वेष मोह क्या कर दिया है, भग्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है ना। महात्मा भी नहीं, महात्मा से भी ऊपर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि महात्मा तो भी गलतियां कर सकते हैं, महात्मा में तो भी राग द्वेष मोह उत्पन्न हो सकता है, पर बुद्ध में वो भी कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, भगवान बुद्ध ही। और भगवान मतलब वो नहीं है जैसे दुनिया बनाई, पहले दिन पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन सूरज बनाया, फिर मनुष्य, ऐसा नहीं है। साइंस ऐसा बोलता है क्या कि पहले दिन दुनिया बनी, हाँ, दूसरे दिन दुनिया बनी? साइंस क्या बोलता है, इवोल्यूशन हुआ। साइंस क्या बोलता है, दुनिया का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ ना, धीरे धीरे बनी ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रकार बुद्धिज्म भी क्या मानता है, इवोल्यूशन मानता है। एक लंबा समय लगा पृथ्वी को बनने के लिए, किसी ईश्वर ने नहीं बनाई। एक साफ साफ कोट याद, देयर इज नो क्रिएटर, ओनली क्रिएशन। क्या है बुद्धिज्म के हिसाब से, बोलो, रिपीट। Only creation. Only creation. No creator, only creation. No creation. Okay, okay, there is no creator, only creation. किसी ने कोई करता नहीं है, बस क्रिया है। किसी ने दुनिया बनाई नहीं है, बल्कि ये बनी है कॉज एंड इफेक्ट से। कैसे बनी है, Cause and effect. Cause and effect. कार्य और कारण से ये दुनिया बनती गई। तो इसलिए भगवान बुद्ध को हम क्या बोलेंगे, भगवान ही बोलेंगे, ठीक है। पर भगवान किसमें बोलेंगे, दुनिया बनाई इसलिए क्या नहीं, क्योंकि दुनिया किसी ने नहीं बनाई, दुनिया अपने आप बनी है कार्य और कारण से। भगवान इसलिए बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने अंदर का राग द्वेष मोह भग्न कर दिया। ओके, हाँ तितिश, तितिश देखो, तितिश पूरा खुश है, दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा है, हाँ बनते चाहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तितिश, हाँ बनते जी। देखो, ओके, सो एक ये बात, अभी सुजाता की बात निकली और बहुत अच्छी कहानी पता सुजाता की। अभी मुझे बताएंगे कोई कि सुजाता की खीर है ना, तो सुजाता ने खीर कब दी थी, चैत्र पूर्णिमा. चैत्र पूर्णिमा। वाह, गुड गुड गुड। और किस वृक्ष के नीचे दी थी, बरगद के. बरगद के, वट वृक्ष।
वट वृक्ष और बरगद वृक्ष अलग अलग होता है क्या? नहीं 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 बनते। वट वृक्ष और बरगद वृक्ष अलग अलग होता है क्या? एक ही होता है वो। एक ही होता है, एक ही होता है। तो उसी प्रकार, क्योंकि कई सारे लोगों को देखा है कि मैंने ऐसा मिसकंसेप्ट है कि उनको लगता है कि पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वो पीपल के पेड़ के नीचे वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो वट वृक्ष के नीचे है, ठीक है। और कोई बताएगा मुझे? और क्या गलती हुई बताइए मुझे आज की कहानी में, किस किस की? क्या हम निकाल सकते हैं किसी गलती? बताइए मुझे, किसी गलती निकालना अच्छी बात है? क्या नहीं। क्यों नहीं निकालनी चाहिए किसी की गलती? समझानी चाहिए उसको गलती समझानी चाहिए। और क्यों गलती क्यों नहीं निकालनी चाहिए? गलती क्यों नहीं निकालनी चाहिए? गलती निकालना अच्छा चाहिए, नहीं? निकलना चाहिए गलती, और गलती को अपन सुधार सकते हैं। गलती निकालना उसे चाहिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। हम तो कभी कभार बोलते हैं मम्मी आज खाना अच्छा नहीं बना, या किसी ने मम्मी पापा ने कुछ खरीद के लाया हमारे लिए तो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है बाबा, आपको तो ये नहीं लाना चाहिए था, कुछ और लाना चाहिए था। कोई बोलता है कि अपने घर में अपने मम्मी पापा को ऐसा? हाँ। तो आगे से बोलेंगे आप लोग? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे बाबा? बोलना चाहिए। हाँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बोलेंगे आप? हाँ, देखो बच्चों, मम्मी को बुरा लगता है जब हम ऐसे बोलते हैं। यस, देखो बेटो, कोई भी चीज पालन करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग इसलिए पालन करते हैं कि उनके पास रीजन होता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा इसका इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट देख के, उसका प्रभाव देख के, उसका परिणाम देख के क्या होता है, वो बात को फॉलो नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर की आदर रखते हैं, सम्मान रखते हैं, और उस सम्मान से उस आदर चलते कि इस इंसान ने कहा है, इन्होंने कहा है, इसलिए मैंने वो काम नहीं करना चाहिए, उनके बातों का मैंने सम्मान रखना चाहिए, है ना। अब इसमें पहले तरह का जो व्यक्ति है कि जो क्या देखता है, कारण देखता है, कॉन्सिक्वेंस देखता है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, उसका ये होता है कि उसमें अहंकार ज्यादा आ सकता है, उसमें अहंकार ज्यादा हो सकता है, उससे गलतियां क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो अपने जीवन में ज्यादा चोट खा सकता है। पर यह है कि उसकी जो प्रज्ञा है, जो है, वो अच्छी समय के हिसाब से स्ट्रांग होंगी, पर चोटें भी वो उतना खाने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वही जो किसी और की बातों को मान के, उनका सम्मान रख के अगर ऐसा पालन करता है और चलता है, तो उसका ये है कि अपने जीवन में चोटें कम खाएंगा वो, और नुकसान क्या होंगे उसके बहुत ही कम होंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसकी प्रज्ञा उतनी इवॉल्व ना हो, पर फिर भी कम समय में जल्दी वो गांठ लेगा, उसकी ये चांसेस होगा। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है ना। तो हर चीज पे जो हम चलते हैं, चाहे कितना भी अच्छा रास्ता क्यों ना हो, उसमें आपको भी कुछ ना कुछ उसमें गलतियां होंगे, और कितना ही बुरा रास्ता क्यों ना हो, उसमें भी कुछ अच्छाई बातें मिलते हैं। पर फिर भी हम क्यों अच्छे और बुरे में अंतर करते हैं, यहाँ पे सवाल होता है कि जब दोनों ही रास्ते में अच्छा हो सकता है, दोनों ही रास्ते में बुरा हो सकता है, तो फिर हम क्यों भेद करें? बताएंगे कोई मुझे बच्चों? बताइए मुझे। देखो ऐसा नहीं, आप ये मत सोचो कि अगर आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, या आपको कभी विपदा नहीं आएंगी, आपको कभी संकट नहीं आएंगे। अक्सर मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि नहीं हम तो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख संकट तकलीफें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, अच्छे रास्ते पे चलने वाले के व्यक्ति में भी दुख संकट तकलीफें आते हैं। तो मुझे बताइए क्यों चले फिर, जब वहीं पे भी दुख संकट तकलीफें आनी है तो इस पे आप सभी लोग 50 to 100 वर्ड्स लिखेंगे ऐसे, ओके? ठीक है, ओके बच्चों? आप This is the रिपीट homework.
जी नो नो, अभी मत बताओ, आप लोग इस पे 50 to 100 वर्ड्स क्या लिखेंगे, लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सुन लो, ठीक है, एक बार फिर से, कि ये थीम है, थीम इस विषय पे आपको सोचना है कि अच्छे रास्ते पे चल के भी आपको क्या मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। अच्छे रास्ते पे भी आपको संकट आने ही वाला है, तकलीफें उस पे भी मिलने वाली है। तो फिर भी हम अच्छा और बुरा इसमें क्यों चूज करते हैं, क्यों हमने अच्छे और बुरे में कैटेगरी ऐसे बना के रखी है। ओके, इस पे आपको 50 to 100 वर्ड्स लिखना है, ठीक है, कम से कम 50 वर्ड्स, ज्यादा कितना भी लिख सकते हैं। ओके, सभी को प्लीज पेरेंट्स गिव योर सजेशन, पर बच्चों को खुद करने दो। ओके, इससे उनकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होंगी, कैपेबिलिटी एबिलिटी, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी। ओके बच्चों। बंटी जी, मेरे इधर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो जो होमवर्क है वो ग्रुप में भेज सकते हैं, मतलब टॉपिक। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अभी बच्चों लोग सभी जुड़ जा, हाथ जोड़े। अभी हम क्षमा याचना करेंगे, बुद्ध धम्म और संघ। कोई तो एक मेरे पीछे बोलेगा, बाकी के सभी म्यूट रखेंगे माइक, ठीक है। आज कौन बोलेंगे, जिसके पास नेटवर्क अच्छा है। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि भन्ते। अच्चयं क्षमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि धम्मं संधिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। अभी बोलो पुण्यानुमोदन याचना। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कृतं पुण्यं कामिना अनुमोदितव्यम्। अनुमोदितव्यम्। कामिना कृतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। ओके, आदरणीय बंटी जी बोलिए। साधु साधु आदरणीय। साधु साधु नमो तब्बं। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमत मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु खमामि। शुरू करो कटोरे में।
यथा वरिवहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाथ जोड़ के बैठ जाओ। अभिवादनशीलस्स नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं। साधु साधु विवेक तुम्हारा भाई है क्या ये?